अमेरिका के साथ बातचीत जारी है। भारत अभी भी अपने स्टैंड पर अडिग है। 25 अगस्त को अमेरिका की टीम भारत आएगी। आपको याद होगा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक डेलीगेशन लेकर के ट्रेड डील के लिए बातचीत करने अमेरिका गए थे। उसके बाद हमारा एक ऑफिशियल्स का डेलीगेशन भी गया था और लगातार भारत कह रहा है देखिए आप जो एक तरीके से अपनी शर्तों पर ये डील कराना चाहते हैं, क्या चाहिए उनको चाहिए कि हमारी जो फार्म सेक्टर है उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी तरीके से दखल चाहिए। भारत में हमारी सरकार ने कहा है कि हमारे फार्मर्स का, हमारे किसानों का जो हित है सबसे पहले रखा जाएगा। उस तरीके से अमेरिका को दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या इसी की झुंझलाहट हर्षवर्धन जी इस तरीके के 25% टैरिफ और ऊपर से जुर्माने में दिखाई दे रही है? देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो ये कि भारत के लोगों को बहुत खुश होना चाहिए, थोड़ा सचमुच गर्व से उनका सीना चौड़ा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। ट्रंप की सारी पैंतरेबाजी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत कूल वे में, बहुत सटल वे में, बहुत एकदम स्थिर भाव में सारे निर्णय लेते हैं। तो भारत के हितों के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं होने पाएगा, ये देश के लोगों को आश्वस्त होना चाहिए, पहला। दूसरा, राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरी बैटिंग करके देख ली। क्या क्या तमाशा नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। जब उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था तो डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भारत पर बना रहे थे। इसको देश को समझना चाहिए। बहुत मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि मैंने देखा उनको। और वो क्या कह रहे थे, आज ही सुबह तो उनका बयान था ना, अरे अब ट्रंप दबा देगा, अब भारत को दब जाना पड़ेगा। ये खतरनाक राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत में किसी नेता प्रतिपक्ष ने देश के हितों के विरुद्ध ऐसी राजनीति नहीं की। जहां तक रही नरेंद्र मोदी की बात, तो सबको ध्यान में रहना चाहिए, बैंकॉक में आरसीईपी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होनी थी, आरसीईपी में भारत को शामिल होना था। क्या मसला था कि चाइना से लेकर न्यूजीलैंड तक हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर आंख लगाए बैठे हुए। लास्ट मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया, भारत के ट्रेड मिनिस्टर वहां थे, साइन होना था और हम बैकआउट कर गए। चाइना ने कहा कि अरे हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। भारत ने कहा जो करना हो कर लो, देख लेंगे। नहीं कर पाए। अमेरिका क्या कर रहा था, इतने दिनों से हमारे यहां देशज में कहा जाता है कि उड़ाइयां, चमकाइयां, धमकाइयां और बात न बनने तो भाग जाएंगे। तो ट्रंप का पूरा कैरेक्टर यही उड़ाइयां, चमकाइयां, धमकाइयां वाला। कैसे? चीन के साथ उन्होंने किया, क्या किया, लौट के फिर क्यों जाके मिले भाई पेरिस में, दोनों को क्यों मिलना पड़ा। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की आज की शक्ति जो है, भारत का आज को दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व जो है, भारत की आज की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हम दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं रहते देंगे जो हमको इग्नोर करके कोई पॉलिसी बनाए। अब नहीं हो सकता, चाहे यूरोपीय यूनियन के देश हो। और अभी हमने ब्रिटेन के साथ एफटीए किया है, उसकी चर्चा कम हो पाई क्योंकि दूसरे सारे मसले हो गए, तो ब्रिटेन, इंडिया, यूके एफटीए पर कम चर्चा हुई। हमारे 2% से लेकर 70% की टैरिफ रेंज वाले जितने प्रोडक्ट थे, मतलब एनिमल फिशरीज से लेकर आर्म्स, एम्युनिशन तक, टॉयज तक, वो सब का सब 0% हो गया। लेकिन हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में यूके की कंपनियों को घुसने की इजाजत नहीं दी है। हां, उनकी स्कॉच विस्की सस्ती हो जाएगी, उनकी कार सस्ती हो जाएगी, लेकिन हमने उनको वहां नहीं घुसने दिया जहां हमारे देश के किसान, जहां हमारे देश के दुग्ध पालकों का हित जरा सा भी असुरक्षित होता हो। और मैं फिर कह रहा हूं, देश को याद रखना चाहिए, तमाशा इतने दिनों से राहुल गांधी कर रहे थे, ट्रंप के लिए बैटिंग कर रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पता करना चाहिए सैम पित्रोदा वहां किसी बड़ी लॉबी के साथ राहुल गांधी पर दबाव तो नहीं बना रहे थे कि भारत के हितों के खिलाफ वो इस तरह का तमाशा करें। डॉक्टर निशांत आनंद कांग्रेस से हमारे साथ है, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि गंभीर आरोप यह है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, मागा उनका स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि आर्म ट्विस्टिंग, लोगों को धमकाएं, डराएं, झुकाएं। उन्होंने सबके साथ कोशिश की है। उन्होंने यूक्रेन के साथ कोशिश की है, उन्होंने ईयू के साथ कोशिश की है, उन्होंने जर्मनी के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ कोशिश की है। और यही कोशिश शायद वो 3 महीने से भारत के साथ भी कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके से उनकी शर्तों को मान लें। और अब ये देखिए पद्मजा जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे ट्रंप। मोदी जी ने उनके प्रचार में हर चीज वो कही जो वो कर सकते थे, उन्होंने करा। देखिए जब से ट्रंप चुन के आए हैं, उन्होंने बार बार बताया है कि मैं मोदी आई एम नॉट योर फ्रेंड। उन्होंने पहले 2 हवाई जहाज भेजे, युवाओं को हथकड़ियां, बेड़ियां बांध के भारत में, तो भारत में चुप्पी लगी रही, मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा।
कल के 100 मिनट के भाषण के अंदर मोदी जी ने एक बात डॉक्टर कहा आनंद, ही मे कि बी अ ट्रंप ने फ्रेंड बट ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने कहा है आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी हूं, मैं कुछ भी करूंगा पैसे के लिए, डील के लिए, द आर्ट ऑफ अ डील। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करेंगे। बिल्कुल सही, उसी तरीके से और हमें भारत भी के कुछ भी करना प्रधानमंत्री हैं। चाहिए। हम भी कहेंगे नहीं, तुम देखिए- बोलते रहो जो तुम्हें बोलना है, हम अपने देश की देखेंगे। देखिए, सही बात है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें भी पूरा हक है और पूरी ताकत है ट्रंप को उसी जवाब में जवाब देने का। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, ट्रंप जब से 6 महीने से आया है, उसने हर तरीके से मोदी जी को बताया है कि आई डोंट केयर फॉर यू, यू आर नॉट माय फ्रेंड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने भी हर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बताया है दैट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बट वी विल नॉट बी बुलीड बाय यू। आप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, आप हमें दबाइएगा मत। पद्मजा जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी पूरी बात खत्म करूंगा। कल 100 मिनट के भाषण के अंदर मोदी जी ने ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप ने इसकी ये सिंदूर ऑपरेशन को रुकवाया है, इसमें इंटरफेयर किया है। 100 मिनट तक नेहरू जी का नाम वही चीज दोबारा कर रहे हैं जिसका आरोप आपके ऊपर अभी हर्षवर्धन जी लगा रहे हैं कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बुली करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मदद मिल रही है हमारे देश के अंदर। देखिए, आप मुझे 10 सेकंड में इंटरप्ट कर रही हैं, हर 10 सेकंड में मैं फिर से बोलूंगा, फिर मुझे 10 सेकंड में रोकेंगे। नहीं, बोलिए। देखिए, मोदी हमारे देश का जब प्रधानमंत्री कमजोर हो और चौथी पास हो, तो रियलिटी ये है कि ट्रंप जब से आया है उसने हर तरीके से, चाहे आप ब्लैकमेल कहिए या हर तरीके से बताया मोदी कि आपको समझना जरूरी है, मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। मोदी जी की चुप्पी नहीं हट रही। डॉक्टर आनंद, जब हम आईबॉल टू आईबॉल हो किसी और देश के साथ, और वो भी अमेरिका जैसे देश के साथ जो कि अब बिल्कुल ही मतलब दादागिरी पे उतर आया है, और आप यहां बैठ करके हमारे ही देश का जो प्रतिनिधित्व आदमी कर रहा है उस प्रधानमंत्री को कमजोर, बुजदिल और जो भी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, अगर आप उन शब्दों से पुकारेंगे तो हमारी तो क्या ही नेगोशिएटिंग पावर रह जाएगी सर। देखिए, अगर आप कांग्रेस पार्टी को अपने चैनल पे बुलाती है तो उनको 60 सेकंड दीजिए पूरी डिबेट में। 60 सेकंड से ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं है। देखिए, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। 100 मिनट का भाषण एक बार भी ना एक्सेप्ट किया, ना अकाउंटेबिलिटी ली कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ ये किसकी गलती से हुआ। ट्रंप पे वापस आ जाते हैं। 6 महीने के अंदर ट्रंप ने 10 बार बता दिया, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो युवाओं को वापस भेजना हो, चाहे वीजा रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे लोन पास कराना हो। जनरल मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रंप अपने पास बुलाता है, लंच करता है और उसके बाद भाषण देता है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुनीर जी का, इन्होंने वॉर रोक दी, ये तो ये एंड कर देते वॉर को। ये सारे बयान है। देखिए, हम ट्रंप को बेवकूफ नहीं कह सकते कि वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री को भी बेवकूफ नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप कहा तो आपने वैसे वही जवाब दो आपका, क्योंकि अब 40 सेकंड हो गए। मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन कर रही हूँ। आपने शुरुआत ही इसलिए की कि वो डरपोक है और बुजदिल है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था।